Hi angels, welcome to Apna Online School. So I'm here with your another chapter of maths जहाँ हम सीखेंगे कि एक लाइन क्या होती है. सिंपल सी चीज़ है जो हमारी डेली लाइफ में हम सबको पता होता है कि ये क्या है, पर शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया है. सो एंजल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. फन विथ लाइन, मतलब आज सीखते हैं कि लाइन क्या होती है. If we hold a thread in our two hands and stretch it tight, we get a straight line. तो अगर हमने एक धागा लिया एंजल्स, थ्रेड यानी कि धागा, और उस धागे को हमारे दोनों हाथों से हमने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे हल्का सा खींचा, हल्का या टाइट व्हाटएवर, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. तो जब हम इस धागे को दोनों हाथों से मतलब दोनों उंगलियों से पकड़ते हैं और फिर उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं टाइट, तो वो क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन. इफ़ वी लेट इट हैंग लूज वी गेट अ कर्व्ड लाइन. और इसी धागे को अगर हम ढीला छोड़ देते हैं तो हमें कैसी लाइन मिलती है? एक कर्व्ड, ऐसी, इसे कहते हैं कर्व्ड line. So how we get a straight line? If we tie a stone to one end of a thread and let it hang. So ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगी अगर हमने एक धागे को पत्थर से बांध दिया एक कोने से और टू वन एंड ऑफ अ थ्रेड एंड लेट इट हैंग. तो वो पूछ रहे हैं कि अगर हमने एक पत्थर को अगर हमने पत्थर को रस्सी से बांध दिया और फिर उसे ऐसे लूज छोड़ दिया तो हमें कैसी लाइन मिलेगी? कैसी मिलेगी एंजल? सोचना. इन दिस बुक वी शैल बी लर्निंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन. सो व्हेन वी से लाइन वी मीन स्ट्रेट लाइन. सो हम आज सीखेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में, सीधी लाइन के बारे में. तो जब हम कहते हैं लाइन, हमारा मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन. नेहा ड्रू वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन. तो वर्टिकल और स्टैंडिंग एक ही होता है. तो इंदल जब हम ऐसे खड़े रहते हैं ना तो उसे कहते हैं वर्टिकल. क्या कहते हैं? वर्टिकल. तो खड़ा रहना स्टैंडिंग लाइन या फिर वर्टिकल लाइन, एक ही बात है. तो नेहा ने क्या ड्रॉ किया है? वर्टिकल लाइंस, है ना. देखिए, तो ये सीधी लाइन, जैसे कि हम सीधा खड़े हैं तो वैसे ही जब खड़ी लाइन होती है ना तब उसे कहते हैं वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन. अनाघा ड्रू हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन. तो एंजल्स जब हम सोती हुई पोजीशन में होते हैं, जब हम खुद भी जब लेटे हुए रहते हैं उसे कहते हैं इन स्लीपिंग पोजीशन, है ना, स्लीपिंग. तो वैसे ही वो लाइन भी सेम तरीके से होती है, स्लीपिंग लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जब हम लेटे हुए रहते हैं हमारा पोजीशन होता है हॉरिजॉन्टल. सो उसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल. तो उसका एक और वर्ड है स्लीपिंग. तो जब हम खड़े हैं इन लाइंस के जैसे तो वो होता है वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन, और जब हम लेटे हुए हैं तो होता है हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन. हमीदा ड्रू इंक्लाइंड और स्लोपिंग लाइन. तो हमीदा ने ना ही सीधी लाइन बनाई है ना ही स्लीपिंग लाइन बनाई है, हमीदा ने बनाई है स्लोपिंग लाइंस, इंक्लाइंड लाइंस, जैसे ऐसे स्लांटिंग लाइंस बनाई है. तो उसके कितने सारे मीनिंग्स हैं, कितने वर्ड्स हैं. इंक्लाइंड भी बोलते हैं, स्लोपिंग भी बोलते हैं, स्लांटिंग भी कहते हैं. ठीक है. सो एंजल्स बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा. ठीक है. अभी तो सिर्फ एक शुरुआत है, दिस इज ओनली अ स्टार्ट. सो डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड. सो हमीदा ड्रू इंक्लाइंड और स्लोपिंग लाइंस. तो बहुत ही सिंपल है, जैसे ये ड्राइंग में दिख रहा है. आप भी अपने बुक्स में ये ट्राई कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइंस, inclined or sloping lines. Okay, like these children have drawn. Activity: fold a paper and show vertical, horizontal and inclined lines. तो ये कह रहे हैं कि आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर को फोल्ड करके बताइए कि जब हम उसे फोल्ड करते हैं ना पेपर को तब वो कौन सी लाइन बन जाती है. सो एंजल्स, ये है वर्टिकल लाइन, ये वाली, क्योंकि ये खड़ी हुई है, ये स्टैंडिंग है. सो वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन, ये वाली. लेकिन जो ये वाली लाइंस है ना एंजल्स, ये सोई हुई है, ये स्लीपिंग है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है.
और ये यहाँ पे देखिए ये भी स्लीपिंग है, ये वाली लाइन सो रही है, स्लीपिंग है, तो ये है हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइंस। और ये वाली जो है ये खड़ी है ना, स्टैंडिंग है, जैसे हम खड़े रहते हैं ना वैसे ही खड़ी हुई लाइन है, तो ये है वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइंस। और ये देखिए ये कौन सी लाइन हो गई, ये जो हमीदा ने बनाई है स्लोपिंग लाइन है ना, स्लांटिंग लाइन, इंक्लाइंड लाइन, राइट। नेक्स्ट, ड्रॉ लाइन्स लाइक द वंस शोन बिलो। तो ये हमें कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लाइन्स बनाई गई है ना वैसे आप भी बनाइए तो आप सीखेंगे। सो एंजल्स यहाँ कौन सी लाइन बनाई है, स्लीपिंग, जैसे हम सोते हैं ना स्लीपिंग करते हैं, तो स्लीपिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ये है वर्टिकल, जब हम खड़े रहते हैं, जब हम इरेक्ट खड़े रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टैंडिंग और वर्टिकल लाइन्स। ये है हमारी इंक्लाइंड लाइन, स्लोपिंग लाइन्स या फिर स्लांटिंग लाइन्स, है ना, ऐसे स्लांट है ये, जैसे ऊपर भी हमीदा ने बनाई थी वैसे ही, जैसे ये पेपर को फोल्ड करके हम दिखा रहे हैं वैसे ही। आई ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ बुक। तो कोई कोई होते हैं ना बड़े लेज़ी होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अब रूलर कौन उठाएगा, चलो यार बुक सामने है, बुक से ही एक लाइन बना दो, तो बुक की हेल्प से उन लोग एक लाइन बनाते हैं। आई यूज़ अ बॉक्स टू हेल्प मी ड्रॉ अ लाइन। मैं तो एक बॉक्स से बनाती हूँ लाइन, मतलब बॉक्स की हेल्प ले लेती हूँ और लाइन को ड्रॉ करने के लिए। आई यूज़ अ रूलर टू ड्रॉ अ लाइन। और जो टीचर्स होती है ना वो रूलर लेती है लाइन ड्रॉ करने के लिए। आई ड्रू अ लाइन जस्ट बाय माई हैंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिवाइस। तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो लाइन भाई अपने हाथ से ही बना ली, मैंने तो कोई भी चीज़ नहीं उठाई लाइन बनाने के लिए। सो आई डिड नॉट टेक एनी थिंग टू ड्रॉ अ लाइन, आई ड्रू इट बाय माई हैंड। Identify the shapes and color them. Identify the shapes like triangle, circle and square in the picture alongside. Color the triangle red, circle yellow and the square blue. So angels, ये है फ्लैट शेप्स के बारे में यहाँ बताया गया है कि कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा सर्कल है, कौन सा स्क्वायर है। सो मेरा एक चैप्टर है पूरा फ्लैट शेप्स के ऊपर, तो एंजल ज़रूर उस लेसन को देखिएगा सो दैट इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इवन दिस। सो ये है एक ट्राइंगुलर शेप। तो यहाँ पे जितनी भी ट्राइंगल्स दिख रही है ना एंजल्स, जो थ्री कॉर्नर्स की है, 1 2 3 है ना, तो उन सबको हमें रेड कलर करना है। और ये जो सर्कल दिख रहा है ना गोल हमें विथ नो एजेस एंड नो कॉर्नर्स, जैसे ये आँखें हैं गोल, और फिर ये वाले जो हैंड्स बनाए हैं ये है गोल, है ना, तो उन सबको हमें करना है येलो। और जो स्क्वायर है जो इक्वल होता है सब साइड से, उसे हमें करना है ब्लू स्क्वायर। जैसे ये है उसकी जो स्माइल बनाई गई है ना, और ये इसकी बॉडी है ना, ये भी स्क्वायर है। तो जितने भी स्क्वायर शेप्स है, ये वाला, ये वाला, ये है, तो ये हमें करना है ब्लू। ओके, सी दैट द चिल्ड्रन कैरी आउट द अबव एक्टिविटीज़ इन देयर नोटबुक्स। तो ये कह रहे हैं कि हमें ये एक्टिविटी अपने नोटबुक में बनानी है और फिर उसे ध्यान से कलरिंग करनी है। So angels, the triangle is red in color, circle is yellow and the square is blue. So I hope ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिएगा, वॉच इट अगेन एंड ट्राई टू ड्रॉ। अगर आप ड्राइंग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। So angels, all the best. Bye for now.